का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, फुल मुझे नहीं मतलब मुर्मुरे जी हैं जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं सर। अच्छा, नायडू जी हैं। नायडू जी हैं। मगर हर मुस्लिम के घर में 8-10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। कुछ समय बाद ऐसा दिन आने वाला है कि मुस्लिम को अपने देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। 8 नहीं 18 पैदा कीजिए, आपको किसने मना किया है? लेकिन हम क्या पैदा कर रहे हैं उससे उससे रहेंगे सब, कहाँ जाएंगे? भाई अल्लाह ताला निजाम चला रहा है, वो चलाएगा। तो 3 तलाक बैन किया गया, इसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। यही मानसिकता इस देश का बंटवारा करा चुका है। हिंदू औरतों का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ कितना अशुभ माना जाता है। आप तो अभी से इतना डर महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मतलब आप खुद पैदा कीजिए ना बच्चे, आपको किसने मना किया? आपको देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये कह रहे आप 18 पैदा कीजिए, मानसिकता देखिए, 18 पैदा कीजिए और उसको सुनिए। और खिलाएगा कौन? मोदी खिलाएगा, सुने। और जाके घिसेगा कौन? हिंदू। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आप? मेरा नाम मुआविया उम्मी, आई एम स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद। कहाँ से, मतलब कि कितने में पढ़ते हैं? मैं लास्ट ईयर है मेरा, और बिहार। ये बताइए किस में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़े या फिर स्कूल? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ जी। यस, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है आप लोग? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामी बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। लेकिन जो मेन विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है आप लोग को? नहीं, ये मेन फोकस ये सब नहीं होता है। मेन फोकस कुरान, हदीस एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये बताइए कि मेरा इनसे सवाल है, आप दारुल उलूम देवबंद से है ना, वहाँ पे ओके फाइन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काफिर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद? प्लीज एक्सप्लेन। यस, काफिर जी जी, काफिर। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप मानते हैं नहीं? अब ये डायरेक्ट कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूँ, बस इनकार करने वाले को ही काफिर कहते हैं। काफिरों के साथ क्या किया जाना चाहिए? काफिर के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तारीख उठाकर पढ़कर देखिए, उन्होंने कभी काफिर के साथ गलत ट्रीट नहीं किया। लेकिन के साथ क्या हुआ? जिन्होंने मारवा के साथ क्या हुआ? जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हथियार उठाए और जिन्होंने आपके टीचिंग को प्रीच करने में जो रास्ते में मैदान में आए, उनके खिलाफ आपने जिहाद किया। वही मैं कह रहा हूँ, अबू अफाक के साथ क्या हुआ? आसमा बिन्त मारवा के साथ क्या हुआ? बताइए जरा। जिन्होंने आप पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ दिया, जिनके खिलाफ भी जिहाद हुआ, वो सबसे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने पेश की थी। आप जंग बदर देखिए या जंग उहुद देखिए या जो भी गज़वात है उनके देख लीजिए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी नहीं की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैसेज को आम करना चाहते थे दुनिया में, उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए या फिर आपके रास्ते में हायल हुए, तो मजबूर आकर के एकदम आप अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी कि आप तो इनके खिलाफ लड़ सकते हो। अब ये देखिए, तो इसका मतलब आप जब क्या कहते हैं, यही शब्द, यही टर्मिनोलॉजी बाबर भी इस्तेमाल करता है हिंदुओं के लिए, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर ने महाराणा संग्राम सिंह के लिए, राणा सांगा जिनको कहा जाता है, काफिर ही इस्तेमाल किया था। वही चीज़ राणा संग्राम सिंह के खिलाफ बाबर क्यों इस्तेमाल कर रहा था इतने साल? तैमूर लंग क्यों इस्तेमाल कर रहा था? क्या सुनिए, वो इस देश में इन्वेडर थे, इस्लामिक इन्वेडर थे। इतने साल बाद भी वही मॉड्यूल, वही चीज़ों को अपनाया जा रहा है, ठीक है। हिंदुओं की हत्या कर जाती है। इतने सारे जो आपके संगठन, मतलब मैं जिहादी संगठन की बात कर रहा हूँ, अल-कायदा हो गया, है ना, उसके बाद से बहुत सारे संगठन तो मोहम्मद साहब के नाम पर है ना, मोहम्मद साहब के नाम पर है, तो फिर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो क्यों उस चीज़ को आज तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जबकि वो चीज़ आप बता रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ें तो वो सही कर रहे थे और यहाँ पे गलत हो रहा है। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक काफिर और एक जिहाद का लफ्ज़। ये काफिर या जिहाद, ये जो रियल मीनिंग होता है ना, वो इसका गलत नहीं होता है। जैसे कि मैंने काफिर को बताया कि इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं, या फिर जिहाद करने का मतलब होता है ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ एकदम आओ मैदान में और उन्हें मारने लगो, बिल्कुल भी, मतलब इस्लाम कुरान में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना। लेकिन एक ख़ास वर्ग के लोगों हैं ना, ये जिहाद के माना को, जैसे कि हर मज़हब में होता है, ये कुछ जो देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने जैश मोहम्मद का नाम लिया है, लश्कर तैयबा है, एटसेट्रा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुस्लिम नाम पे ये क्रिएट किया गया है। लेकिन उनके जो आइडियोलॉजीज़ हैं ना, वो इस्लाम से बिल्कुल नहीं मिलते, तो उन्हें लेकर के इस्लाम के ऊपर ऑब्जेक्शन डालना ये बिल्कुल भी मना। तालिबान जो है ना, वो देवबंद के ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तालिबान जो है
आप लोगों को पता होना चाहिए कि तालिबान फॉलोज द आइडियोलॉजी ऑफ देवबंद, ठीक है। बरेलवी सेक्ट जो यहाँ का है उसका आइडियोलॉजी फॉलो करता है वही सर तन से जुदा वाले जो है कहते हैं ना। आप ये बताइए कि फिर तालिबान जैसे संगठन को भारत का एक एमपी, मैं बर्क साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बर्क साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भारत के संविधान पर शपथ लिया होगा, ठीक है, शायद, लेकिन उसके बावजूद भी वो तालिबान के इतने सारे समर्थक भारत में कैसे मिल जाते हैं? ये मैं कह रहा था कि ये तालिबान है, उसी से कनेक्शन। ये जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत ऑल क्वेश्चन है। इससे पहले हमारे जो सदर है मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने सुदर्शन टीवी से एक इंटरव्यू दिया था, इस क्वेश्चन को उन्होंने क्लियर कर दिया था। वो तालिबान ये दावा करते हैं कि हाँ हम देवबंदी फॉलो करते हैं या जो भी फॉलो करते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? हम अगर कहीं टेरर अटैक कर दें और हम बोले कि नहीं मेरा रिश्ता बीजेपी से है या आरएसएस से है, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो कब आया है नहीं आया उन्हें क्या पता, अब वो उन्हें डिफाइन करने में सालों साल लग जाएंगे। सेम टू सेम हियर, वहाँ पर तालिबान कहते हैं कि आइडियोलॉजी की बात हो रही है, जो यहाँ से पढ़े लिखे, जो इस विचारधारा को समझे, वो यहाँ से निकल के उस विचारधारा को वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। और सुनिए, वहाँ पे उस विचारधारा को लेके जाते हैं, यहाँ से पढ़ के इस विचारधारा को लेके जाते हैं, वहाँ पे उस विचारधारा को एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। एक नाम है मोहम्मद हाफिज़। हाफिज आपको पता ही होगा, हाफिज किसको कहा जाता है? वो जो कि पूरे कुरान के वर्सेस को मुंह जुबानी कंठस्थ याद किया जाए, ठीक है। तो फिर अभी हाफिज उनको कौन दे रहा है? समाज ही तो दे रहा है। उनको प्रश्रय कौन दे रहा है? उनको इंस्टीट्यूशन ही तो दे रहा है। तो जब इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो अलग है, आप वो नहीं? मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा कि तालिबानी देवबंद को आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। एक भी नाम बता दीजिए जो देवबंद में आकर पढ़े हों या यहाँ के लोगों से जो प्रभावित हो, एक भी नाम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कोई भी नहीं है जो यहाँ पर देवबंद आया हो, बाज़ाब्ते स्टडी किया हो या फिर यहाँ का आइडियोलॉजी की इसकी कोई दलील नहीं है। बस एक बेबुनियाद बात है जो इसके ऊपर थोपा जाता है। देखो हमारे मजहब में एक बात लिखी है, सुनो, हमारे मजहब में एक बात लिखी है, जिसने एक इंसान को कत्ल करा ना, उसने गोया कि तमाम इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी इंसान को बचा लिया तो गोया कि उसने तमाम इंसानियत को बचा लिया। एक शख्स ने कहा या रसूलुल्लाह मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को भलाई करते रहो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, तुम बड़े आदमी बन जाओगे। और जब हमारे नबी ये बात कह रहे तो फिर हम गलत काम कैसे करें? ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे मदरसे में, तो मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे? नहीं, गणित नहीं पढ़ाई जाती है जी। अगर सरकार ये फैसला ले कि आपको गणित भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी आज के ज़माने में, क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे? ये सब फैसले से खुश रहेंगे? ये पढ़ना चाहेंगे ये एक अलग मसला है, और एक होता है हमारे मामले में इंटरफेयर करना। तो अगर पढ़ना चाहेंगे वो तो हम खुद पढ़ेंगे, वो सरकार चाहे या ना चाहे, लेकिन हमारे मदरसे के जो मतलब निसाब है उसके अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी जो इस्लामिक बुक्स है से चलेंगे या फिर मदरसे के कानून से चलेंगे, ये बताइए। भारत के संविधान से चलेंगे, और जो हमारा इस्लामिक उस अगर भारत हमारे अगर इजाज़त नहीं देगा तो फिर हम कैसे फॉलो करेंगे? भारत हमें सुनिए, आप फिर से पहुंच जाइएगा जहां भी मैं बता रहा हूं, भारत का संविधान आपको हर चीज़ की इजाज़त दे रहा है, कुछ चीज़ें माइनस की नहीं किया जा रहा है। आप बात को समझिए, कोई चीज़ को माइनस नहीं किया जा रहा है, कोई चीज़ को ऐड किया जा रहा है, और कोई गलत चीज़ को ऐड नहीं किया जा रहा है। आप अपने इस्लामिक हिस्ट्री को भी देखेंगे। सुनिए, अरेबिया में जब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे मोहम्मद साहब के जाने के तुरंत बाद, तो वहाँ पे डिबेट, डिस्कशन, वहाँ पे ये सब बातें हो रही थी, लेकिन आज यहाँ पे वो सब चीज़ें बंद हो गया। यहाँ पे कोई चीज़ एडिशन की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे इन सब चीज़ों को दखल लेगा। तो फिर आप ये बताइए कि इस बात का जवाब दीजिए कि आप भारत के संविधान से चलना चाहते हैं या नहीं? भारत के संविधान से बिल्कुल चाहता है। इन्होंने कहा कि ऐड किया जाएगा, माइनस नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐड हो या माइनस हो, अगर वो हमारे उसकी गुंजाइश होगी तो हम रखेंगे, अगर उसकी गुंजाइश हुई तो नहीं रखी होंगी। सेम टू सेम अगर हम स्कूल के अंदर कहें कि कुरान भी पढ़ाओ बच्चों को, हदीस भी पढ़ाओ, तो क्या आप पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, बोलते कि नहीं भाई हम भी तो ऐड कर रहे हैं ना, हम भी तो ऐड कर रहे हैं ना। कुरान जो है वो एक रिलीजियस टीचिंग है, यहाँ रिलीजियस टीचिंग की बात नहीं है। पूछ रहा हूँ कि मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो 3 तलाक बैन किया गया, इसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। जो चीज़ आना पड़ रहा है ना आप सब। और हम संविधान को इसलिए मानते हैं कि संविधान हमें हमारे मजहबी आज़ादी देता है, लेकिन जो मजहबी आज़ादी ना दे वो संविधान ही नहीं है। वो तो एक बुक है जो दूसरे के ऊपर थोप दिया गया, एक कानून है जो दूसरे के ऊपर लाद दिया गया है, तो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। यही मानसिकता इस देश का बंटवारा करा चुका है कि हम अलग हैं, हम इनसे अलग रहना चाहते हैं। सैयद अहमद खान यही तो बात बोला था ना 1886 में।
वो तब से वो बोल रहा था 1886 में कि हम अलग है, हिंदू मुसलमान दो एकदम अलग ही कौमी नज़रिए हैं। सबसे पहले उसी ने बात की थी। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल में वो कहे कि नहीं हम तो साड़ी पहन के जाएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म है कुछ और, हम साड़ी पहन के आप अलाउ करेंगे। एग्ज़ाम्स होते हैं तो अभी हैदराबाद आदिलाबाद का न्यूज़ देखिए आप लोग जाके, वहाँ पे क्या हुआ, हिंदू औरतों का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ कितना अशुभ माना जाता है। चूड़ी तक तोड़वा दिया गया था, कितना शुभ माना जाता है। चूड़ी कब तोड़ा जाता है बताने की ज़रूरत है क्या? लेकिन वहीं पे जो बुर्खा पहने हुए थे, जो हिजाब पहने, तो उनका कुछ नहीं हुआ। बात किसके मामले में दखल अंदाजी हो रहा है आप ये बताइए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे मामले में आपको तय, आप जब मन करे तो संविधान का, जब CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तब संविधान याद आ गया था, संविधान। अभी आपको ये है कि नहीं हमारा कानून, तो एक बार इधर ऐसा नहीं चल सकता है। सर संविधान जिन्हें आता होगा कभी कभी याद होता है, हमें तो हम हर वक्त संविधान याद रहता है। जो भी हम काम करते हैं या जो भी हमारा डिमांड होता है वो संविधान के दायरे में होता है। हम हिजाब पहनेंगे या टोपी पहनेंगे या कुर्ता पहनेंगे वो हमारा लीगल राइट है, समझे आप। इसका राइट तो है। ये क्या स्कूल में हिजाब पहनना सही है? यूनिफॉर्म नहीं पहने, हिजाब पहन के जाए स्कूल? हिजाब पहनने से किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? अगर कोई लड़की अपनी इज्जत को ढांपना चाहती तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हमारा संविधान अधिकार दे रहा है यूनिफॉर्म पहनने का, क्या यूनिफॉर्म नहीं पहनना? सर इतना देर से यूनिफॉर्म नहीं था, अब जब मोदी गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद से यूनिफॉर्म और सारी चीज़ तो बहुत पहले से चले आ रहा है। हाँ तो फिर इतने दिन से इस पे हिजाब पे कहाँ बैन था? कहाँ सारे स्कूलों में या सारे कॉलेजेस में पहने दिए जा रहे थे, इसकी इजाज़त थी। लेकिन अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सुनिए, आप मदरसा में पढ़े इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा, आप मदरसा में पढ़े हैं इसलिए आपको पता नहीं हो। सुनिए, जिस स्कूल में आप भी स्कूल गए होंगे, सरकारी स्कूल में भी एक यूनिफॉर्म होता है, लड़कों के लिए लड़की के लिए, उससे आप एक लाइन इधर उधर नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि मैं खुद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो आप तिलक लगा के चले जाएंगे तो आप अंदर आएंगे, क्लासरूम के बाहर आपका तिलक मिटा दिया जाएगा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप कॉलेज में आपको कौन रोक रखा है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको जब हिजाब में जाइए, बुरखे में जाइए, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, कहीं कोई नहीं रोक रखा है। लड़के साड़ी भी पहन के घूम रहे हैं, लड़के आराम से, जो कोई नहीं रोक रहा है। बात यहाँ पे है कि एक स्कूल, समझिए मेरी बात को, आपको रोड पे कोई नहीं रोक रहा। ये डिबेट ही की बेबुनियाद है, डिबेट ही गलत है। रोड पे भारत में कोई किसी को नहीं रोक रहा है मेरे भाई। कहाँ कहा जा रहा है? जहाँ पे एक स्कूल है वहाँ पे एक सेट यूनिफॉर्म है, एक सेट यूनिफॉर्म है, ताकि बच्चा कोई अमीर हो, बच्चा कोई गरीब हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, उसको ये ना लगे कि वो हमसे अलग है। क्योंकि बचपन में ही अगर उसके मन में ये भावना डाल दी जाएगी कि वो अलग है हमसे, हम अलग हैं उनसे, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यूनिफॉर्म इसलिए होता है, नाम ही है यूनिफॉर्म, ताकि मैं आपको अपने से जुदा ना समझूं, मैं आपको अपना भाई समझूं, आप मुझे अपना भाई समझे, ठीक है। काश ये जो आपका सोच है ना, ये हकीकत में बदल जाता है। ये तो सिर्फ कहने के है कि भाई है, ये वो है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी क्या है आपके साथ? रियलिटी बिल्कुल मुसलमानों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल मुसलमानों के साथ एक तरीके से पिछले ये तो मुसलमानों के ऊपर 8 साल से नहीं, ये 8 सालों से ख़ास तौर पर, लेकिन मुसलमानों के साथ जो अलग उन्हें कर दिया गया वो पिछले आज़ादी के बाद से ही, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट हो, सब में मुसलमानों के साथ ही जुल्म होता चला आ रहा है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर हो, भागलपुर हो, दिल्ली जो, सब में जो मरने वालों की तादाद होती है वो मुसलमानों की होता है। ख़ास हर केस के अंदर जो है मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि इसका जो खास तौर पर जो शो किया जा रहा है ना, वो 2014 के बाद से है। गलत है ना? अगर मुसलमान को टारगेट किया रहा है तो गलत बात है ना। ये बात कह रहे कि आज़ादी के बाद देश की आज़ादी थी या देश का बंटवारा हुआ था? देश को बंटवाया किसने? 1886 में सैयद अहमद खान हिंदू था क्या? 1886 में सैयद अहमद खान ने क्या किया था? उनकी तकरीर है, मेरठ में तकरीर है, मेरठ की तकरीर है, उर्दू में भी प्रिंटेड है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप लोग पढ़िए जा करके, हर किसी को पढ़ना। देश को बंटवारा कौन किया? और आप कह रहे भागलपुर, सुनिए, मोपला याद कीजिए, कश्मीर में क्या हाल हो गया याद कीजिए, सुनिए, भागलपुर में भी कैसे हुआ था ये भी याद कीजिए। अभी कश्मीर पंडितों साथ में क्या हुआ जी, कश्मीरी पंडित जो भी हुआ गलत हुआ, हम इसको मानते हैं। लेकिन आप क्या
दिल्ली में, गुजरात में अभी ताज़ा केस जो है बिल्किस बानो, उनके जो है रेपिस्ट हैं उनको बरी कर दिया गया। कोर्ट नहीं किया है ना। कुछ सारी चीज़ें मतलब अब कुछ चीज़ें हैं जो एकदम ओपन तरीके से किया जा रहा है और कुछ चीज़ें हैं जो बाइकआउट किया जा रहा है। जब आप बात कर रहे हैं, आप कहाँ जाति हो रही है? जाति होती तो 3-3 राष्ट्रपति बन जाते, जाति होती तो हामिद अंसारी 2 बार YPP बन जाते, जाति होती तो आर्मी के टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंच जाते, सुनिए जाति होती तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते, जाति होती तो माइनॉरिटी अफेयर्स का हमेशा से मंत्री कौन रहा है? एक मुस्लिम रहा है, पहली बार एक नॉन मुस्लिम बनी है। माइनॉरिटी की सिर्फ मुसलमान है भारत में। और हाँ, जहाँ पे जाति नहीं होती है वहाँ पे एक बता दो जो जज बन गया हो, एक बता दो जो टॉप मोस्ट आर्मी पोस्ट पे पहुँच गया होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो ये हुआ कि अहमदिया 1965 वार में कश्मीर में एक अहमदिया जो था वो लीड कर रहे थे। वो क्या हुआ कि जैसे ही पाकिस्तान को एडवांस मिला, वहाँ पे क्या हो गया? पाकिस्तान आर्मी ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि एक अहमदिया को क्रेडिट ना मिल जाए। सर ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, हमें पाकिस्तान से कोई लेना है ना कि भारत में क्या जाति हो रही है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे मुस्लिम आए हुए हैं। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हम भारत में और भारत में पैदा हुए और भारत में और यहीं मरेंगे। हमें पाकिस्तान में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे हमें क्या मतलब? हमें तो इससे मतलब है ना कि हमारे कि भारत में बड़े बड़े पोस्ट पे मुसलमान भी है, तो जाति क्या हो रही है? अगर भारत में मुसलमान पोस्ट पे होता है ना, बीजेपी में एक मंत्री जरूर मुसलमान होता है। क्या अब एक भी मंत्री है? थे गए वो भी थे ना। मुसलमान क्या मुसलमान की परसेंटेज के अंदर तकरीबन 20% है और MP जो थे। सुनिए, कोई एबल आदमी तो आए, कोई भी एक उस तरह का लायक तो आए जो देश सरकार में अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बने थे। बीजेपी की सरकार में अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट बने थे। तो बने थे तो क्या हुआ? क्या लेकिन आपने तो उसे खत्म कर दिया ना। आपने अब्दुल कलाम जी को कैसे खत्म कर दिया? अब्दुल कलाम को कौन? आप लोग सुनिए बुरहान वानी आतंकवादी, बुरहान वानी की जो मारा गया आर्मी ने, तो उस समय जो उसके जनाजा निकले तो देखिए भीड़ कितनी थी। कलाम साहब जब हुए तो कितने मुसलमान उनके साथ खड़े थे। भाई साहब ये बताइए कि भाई साहब का कहना है कि मुसलमानों के साथ में जाति की जा रही है, क्या कहें? मैं इनसे पूछूंगा आपके साथ क्या क्या जाति हुई है? बताइए आपके साथ क्या जाति हुई? जी, अगर ज्यादतियाँ गिनाने लगूँ ना तो फिर आपके पास मतलब ये नहीं मिल पाएगा। देखिए आप अपने बताइए आपके साथ क्या क्या हुई है? अभी हिजाब, रिसेंट में हिजाब, मुसलमानों को हर चीज़ के अंडर टारगेट जाता है। मॉब छोड़िए, आप अपनी बात बताइए, आपके साथ क्या हुई है? मैं यहाँ पर कौम की बात कर रहा हूँ ना। बोल रहा है कि 20% मुसलमान है। एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूँगा इस बारे में कि पूरे देश में कितने % हिंदू है? पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बता दीजिए आज की डेट में। मगर मुस्लिम राष्ट्र आपको गिनते गिनते उंगली खत्म हो जाएगी, मगर मुस्लिम राष्ट्र नहीं खत्म होगा। मगर एक ऐसा मुस्लिम राष्ट्र बताइए, हिंदू राष्ट्र बताइए जहाँ हिंदू हो, जो मैं बोलता हूँ राष्ट्र कि मैं हिंदू राष्ट्र हूँ। जब एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है पूरे भारत में, जब हम ये हिंदू जो भारत में रह रहे हैं, जो अपने आप को बहुत आज की डेट में अपने आप को बाहुल्य समझ रहे हैं, कल को जब वो आप लोग की जो नीति चल रही है, एक मुसलमान आज हिंदू 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं करता, मगर हर मुस्लिम के घर में 8-10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। कुछ समय बाद ऐसा दिन आने वाला है कि मुस्लिम को अपने देश में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, तब हिंदू किस देश में जाएगा? इसका जवाब आप मेरे को दीजिए। आप तो अभी से इतना डर महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, मतलब आप खुद पैदा कीजिए ना बच्चे। आपको किसने मना किया है? आपको देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये मानव अधिकार के खिलाफ है। हर आदमी को इख्तियार है जितना बच्चे पैदा करें। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप 8 नहीं 18 पैदा कीजिए। आपको किसने मना किया है? लेकिन हम क्या पैदा कर रहे हैं उससे रहेंगे, सब कहाँ जाएंगे? भाई अल्लाह ताला निजाम चला रहा है, वो चलाएगा, उसकी आपको टेंशन कहाँ है? इतना दिन से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है। दो बात ये कह रहे आप 18 पैदा कीजिए, मानसिकता देखिए, 18 पैदा कीजिए और उसको सुनिए। और खिलाएगा कौन? मोदी खिलाएगा, सुने, और जाके घिसेगा कौन? हिंदू खिलाए, हिंदू 18 बच्चा पैदा कर ले। ये सुनिए, हमारे मंदिरों को हिंदू टेम्पल इंडोनमेंट एक्ट के अंदर लाया गया क्या? मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को लाया गया क्या? होता क्या है समझिए,
लेकिन ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए। संख्या नियंत्रण कानून अगर नहीं आएगा तो ये जो हवा है, ये जो धरती है, सुनिए, ये जो हवा है, ये धरती है, इसकी लिमिटेशन है ना, पानी है उसकी लिमिटेशन है ना। यही तो बात है ना कि मदरसा में पढ़िएगा तो यही ज्ञान मिलेगा। थोड़ा साइंस पढ़े होते तो समझ में आता कि एयर वाटर रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। ये नहीं है कि कुछ भी स्पेस में जाके नहीं रहिएगा। पेट्रोलियम सर हम लोग पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, ईवी पे आ रहे हैं। सब फॉसिल पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम ईवी पे आ रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट नए नए इनोवेशन ला रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए, इनके एथिक्स के खिलाफ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून चाइना भी लाया है, ट्रायंगल रूल लाया चाइना। हमें चाइना से क्या मतलब है? चाइना- हम चाइना तो अगर क्या हम अपने दुश्मन को फॉलो करेंगे? सुनिए ना। चाइना हमारा दुश्मन है कि नहीं? उसने हमारा लद्दाख पे कब्जा कर रखा है। जनसंख्या बढ़ा था लेकिन काबू किया ना उसने। नहीं तो उसने हम उसको हम क्यों फॉलो करेंगे? हम अपने संविधान को फॉलो करेंगे ना। को फॉलो कर सकते हैं। क्यों पाकिस्तान को क्यों फॉलो करेंगे? किसी देश को भी हम क्यों फॉलो करेंगे? हम अपने मुल्क के संविधान को फॉलो करेंगे ना। ये हम क्यों मतलब है, ये कहते क्यों मतलब है, क्यों मतलब है, क्यों मतलब है, बार बार कहते क्यों मतलब है। अभी फ्रांस में कुछ हो जाए, है ना, उनका कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पूरा का पूरा रजा एकेडमी मुंबई को जला रहा था, ठीक। वो भी तो विदेश का मुद्दा था, फ्रांस में हो रहा था। स्वीडन में कुछ हो जाए पूरा जल रहा था, प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था। पैलेस्टीन में कुछ होता है पूरा हर जगह देखिए इजराइल को किस तरीके से गाली दी जाती है। वो उनका मुद्दा नहीं है, यहाँ पे उनका मुद्दा है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुरमुरे जी, उनका फुल मुझे नहीं मतलब मुरमुरे जी हैं जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं सर। अच्छा, नायडू जी हैं। नायडू जी सर, हैं। ये हमारे, देखिए थोड़ा ढंग से देखिए इनको, ये लोग हमारे हैं और ये अभी बात करेंगे संविधान की, ये अभी बात करेंगे विज्ञान की, अभी आपको ज्ञान देंगे। हमारे साथ जाति हो रहा है, जाति हो रहा है। मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है, क्या मदरसे को अपग्रेड नहीं करना चाहिए? मदरसा बंद नहीं करना चाहिए, मेरा वो है। लेकिन क्या मदरसे को अपग्रेड नहीं करना चाहिए आज के इतिहास को उसको देखते हुए? नहीं, अपग्रेड में ऐसी चीजें शामिल नहीं की जा सकती है जो मदरसे में जैसे विज्ञान ही नहीं पढ़ेंगे, गणित। फिर फर्क क्या रह जाएगा? जब सारी चीजों को इधर की सारी चीजें उसमें दाखिल कर देंगे तो फिर मदरसा और इसमें क्या फर्क रह कौन जाएगा? है उपराष्ट्रपति, कौन है ये इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं, ये सब इनको नहीं जानना है। मतलब नहीं है ना, इनको तो कुछ और से मतलब है। इनको पूछिए पाकिस्तान में कौन है, इनको पूछिए कि देवबंद में क्या हो रहा है, इनको पूछिए कि सऊदी में क्या हो रहा है, वो सारा मतलब होगा इनको। अभी इनसे पूछ दीजिए कि फ्रांस में क्या हो रहा है, सारा मतलब इनको